और दौसा में महुआ में पुजारी की मौत मामले में 6 दिन बाद भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। लगातार 5 दिन से धरना जारी है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हैं। 3 बजे तक अल्टीमेटम का समय भी पूरा हो चुका है। कल 3 मांगों पर सहमति बन गई थी। तो लगातार 5 दिनों से ये धरना जारी है और पिछले 6 दिन से ये लोग शव को रखकर बैठे हैं। पिछले 6 दिनों से शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। हालांकि 3 मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन अभी भी जो है वो असहमति का दौर जारी है और 3 बजे का आज का अल्टीमेटम दिया हुआ था। वो 3 बजे का समय भी अब खत्म हो चुका है। लगातार 5 दिन से ये लोग धरने पर बैठे हैं, जिसमें सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी इस धरने की अगुवाई कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दौसा से हमारे संवाददाता आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, जब 3 मांगों पर सहमति बन गई है तो कहां पर मामला रुका हुआ है? क्या आज अंतिम संस्कार की संभावना है? 3 बजे तक का समय था और 3 मांगे रखी गई थी और 3 मांगों पर कल शाम को वार्ता हुई उसमें सहमति बनी थी और 3 मांगों पर कल शाम को जो वार्ता हुई थी उसमें सहमति बनी थी, लेकिन वो सहमति अभी तक सहमति है पूरी नहीं हो पाई है। जो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग थी वो गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। साथ ही मंदिर माफी जमीन पर जो दुकानें बनी हुई हैं, व्यावसायिक दुकानें, वो दुकानें नहीं तोड़ी गई हैं। ऐसे में दोनों मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए के लिए यहाँ पर धरना जारी है। जो ये महुआ का थाने का बाहर का इलाका है और यहाँ पर जो पुजारी है शंभू शर्मा, उसका शव पिछले 5 दिनों से यहाँ पे रखा हुआ है। काफी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, पुरुष लोग आए हुए हैं और ये लगातार 5 दिन से ये धरना जारी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में ये धरना दिया जा रहा है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं कि कल इनकी वार्ता हुई थी, वार्ता के बाद क्या कुछ निर्णय हुआ। सांसद साहब, कल वार्ता हुई, प्रशासन वार्ता का शुरुआती दौर में मैं उपस्थित था। जो एसपी कलेक्टर साहब थे, जयपुर से कुछ नेता हमारे आए थे प्रतिष्ठित। कलेक्टर से पहले एडीएम ने बेहूदी बात की, बदतमीजी की, तो मैं वहां से आ गया था। लेकिन मैं कह के आ गया था कि तहसीलदार सस्पेंड हो, आरोपी गिरफ्तार हो और जितनी भी मंदिर माफी की जमीन महुआ और उसके आसपास है उन पर कब्जा करके निर्माण कर रखा है उनको ध्वस्त किया जाए। मैं आ गया था। हमारे नेताओं को इन्होंने कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया था कि 3 बजे तक निर्माण ध्वस्त कर दिया जाएगा, जैसा वो मेरे को बता के गए। लेकिन अभी तक कोई ध्वस्त नहीं हुआ। जब तक ध्वस्त नहीं होगा तब तक हम भी यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। 4 बज गए हैं और आज 6 दिन हो गए हैं पुजारी की मौत को अंतिम संस्कार नहीं, तो कब तक ये धरना जारी रहेगा, क्या रहेगा? 4 बजे 40 बजे 6 महीने लगे, 6 साल लगे। आशीष, आप इन लोगों से ये सवाल भी पूछिए कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, यहाँ पर ये शव को रखकर बैठे हैं, क्या शव को नुकसान नहीं पहुंचेगा? इस गर्मी से बॉडी को नुकसान पहुंचेगा? क्रियाक्रम में कोई दिक्कत आएगी? बिल्कुल, ये बात सांसद सर से पूछते हैं। सर, 6 दिन हो चुके हैं तो सबको भी काफी परेशानी हो, क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो बिल्कुल गर्मी का समय है और चूंकि ये पुजारी की मंदिर माफी की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है और ये 10 साल से लड़ाई लड़ रहा था, सरकार ने नहीं सुनी। 26 फरवरी की एफआईआर दर्ज है, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। सबका अपमान हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि अंतिम संस्कार में दिक्कत आएगी। तो प्रशासन, आप देख रहे हो, सम्मानजनक तरीके से हमने माला रख रखी है, अगरबत्ती लगा रहे हैं और सब खराब नहीं हो। इसके लिए मैंने पहले ही दिन जो मांग पत्र प्रस्तुत किया है उसमें सरकार से मांग की है कि इसको डीप फ्रीजर में लगाकर सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि हम मांग पूरी होने तक हटने वाले नहीं है। गांव वालों को फैसला, मेरा फैसला नहीं है। गांव वालों ने फैसला किया कि हमारे पुजारी को जिस ढंग से परेशान किया, आरोपियों ने चकमा में लागे उसको, उसकी जमीन अपने नाम करा ली। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती आरोपियों के खिलाफ, तब तक हम दाह संस्कार नहीं लगेंगे। गांव वालों को फैसला है। जी आशीष, मैं गांव वालों को फैसले के साथ अंतिम संस्कार नहीं हो रहा, इसके लिए प्रशासन भी जिम्मेदार है, मांगे नहीं मान। बिल्कुल, चूंकि डीप फ्रीजर की मांग की गई थी लेकिन डीप फ्रीजर अभी तक मिला नहीं है। निश्चित तौर पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, पारा 40 को पार कर चुका है। ऐसे में शव को इस गर्मी में रखे जाने से अंतिम क्रिया में काफी जो है वो विलंब की वजह से नुकसान पहुंच सकता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आशीष आपका बहुत धन्यवाद। आज गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। एक तरफ ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को राहत दी गई तो दूसरी तरफ सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान चलाने का फैसला किया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको कैबिनेट के बड़े फैसलों के बारे में बताते हैं।
ईडब्ल्यूएस वर्ग को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिली है। पुरुषों को 5 साल, महिलाओं को 10 साल की छूट मिली है। विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। गुर्जर आंदोलन 3 मृतकों के आश्रितों की नियुक्ति को मंजूरी मिली। सोलर पावर प्लांट के लिए एनटीपीसी को भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रशासन गांव के संग अभियान पर भी चर्चा की गई। बड़ा डिसीजन लिया गया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को आयु सीमा में छूट, फीस में छूट, ये फैसला पहले हो गया था, आज कैबिनेट ने उसको अनुमोदित कर दिया। प्रशासन गांवों के संग अभियान की तैयारी को लेकर ग्राम पंचायत वाइज मीटिंग होगी, गांवों के प्रस्ताव बनेंगे, गांव वाले इकट्ठे होंगे, बातचीत करेंगे और इसको लेकर मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट ने बड़ा विचार विमर्श किया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में गांव का हर काम हो। ग्रामवासी के मन में जो सपना है, उसका आदर्श गांव, उसका पर्सनल काम, उसके पट्टे, कहीं शमशान भूमि की प्रॉब्लम है, कहीं गरीब आदमी बैठा है सरकारी जमीन पर, तो उनको सबको क्या छूट दें जिससे उनको अधिकार मिले। नाक काट दी राजस्थान के बीजेपी के नेताओं की, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी की, खुद साथ में बिठाकर उनसे बयान दिलाया। बयान अगले ने खुल के ना तो बीजेपी के लिए वोट मांगा, अगला परेशान था। आप किसी को तंग करोगे, परेशान करके दबाव डालकर तेरा धंधा चौपट कर देंगे, तेरे बर्बाद कर देंगे, तेरे को रगड़ के रख देंगे। जोगेश्वर गर्ग जी धमकी दे रहे हैं, ऑडियो के लिए मान रहे हैं, मेरा ऑडियो है, उसके खास आदमी को कह रहे हैं रगड़ देंगे बेंगलोर से लेकर साड़ा तक। क्या हो जाएगा, चुनाव बीजेपी हार जाएगी। तो अब जनता को बता भी देना चाहिए। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में अब जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी ने अपने जनसंपर्क अभियान की गति तेज कर दी है। कांग्रेस की ओर से चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, विधायक रामलाल जाट और जिला कांग्रेस प्रत्याशी रामपाल शर्मा के साथ तूफानी दौरे कर रहे हैं। रायपुर पंचायत समिति क्षेत्र के बोरियापुरा गांव में जनसंपर्क किया गया और पीतलिया मामले पर बीजेपी को जमकर घेरा गया। तंत्र जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, इस देश का सवाल ये है। निष्पक्ष चुनाव इस देश में होंगे कि नहीं होंगे, इस पे सवाल ये निशान लग रहा है। अब गृह मंत्री के नाम पे धमकी दे रहे हो आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तो ये दहशत का वातावरण बना के बीजेपी करना क्या चाहती है, ये हम पूछना चाहते हैं उनसे। अगर उनका ये लोकतंत्र में यकीन है, अपनी बात कहो, आप लोगों से जनता का दिल जीतो, आप चुनाव में वोट मांगो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह का तमाशा हो रहा है पिछले 15-20 दिन से, बहुत ही खतरनाक। और हमारे साथ में इस भीलवाड़ा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुभाष डेढ़े जी हैं, हमारे प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जी जाट साहब हैं। और जहां तक हम लोगों से जनसंपर्क किया है, बहुत भारी उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और जिस प्रकार से 2.5 साल का शासन कांग्रेस सरकार का रहा और जो भारी निराशा जनता के बीच में है, उसका निश्चित रूप से सफल परिणाम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विजय के रूप में 2 मई को सहाड़ा विधानसभा से मिलेगा। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी उम्मीदवारों के दौरे से यहां चुनावी रंगत दिखने लगी और नेताओं का मेला सा लगने लगा है। चाय की दुकानों और चौपालों पर लोग चाय की चुस्कियों के साथ उपचुनाव के मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बीलिया ग्राम पंचायत की एक ये चाय की जो छोटी सी दुकान है, वहाँ हम बैठे हैं, चौपाल पे कुछ लोग बैठे, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से विधानसभा उपचुनाव में, ये जो विधानसभा उपचुनाव हो रही है, जो कैलाजी त्रिवेदी है वहाँ की मौत होगी, नए चुनाव हो रही है, बीजेपी और कांग्रेस वोट मांग रही है, कहीं चल रही है। अरे बादशाह हाल कहीं माहौल की नंगे न पड़ेगा, कहीं शान थोड़ी नंगे पड़े जो कहीं चाल रही हो, चाल रही महंगाई को मुद्दा दो ही आ रही पार्टियां, वही आ रहा नहीं आ रहा, और कहीं करना दोनों अपनी अपनी बात खेरिया। हाल तो आई ही नहीं बीजेपी का, तो कांग्रेस की 2-3 बार आगे बोनू आया है, भाभी जी नहा रही। महंगाई को मुद्दों, डीजल पेट्रोल को मुद्दों है या और कोई मुद्दों है, पीबा को पानी को मुद्दों, कई मुद्दों है। सब दिक्कतें है, पानी की है, हड़े की है, सब हेरी है। पेट्रोल महंगा होगी, पेट्रोल महंगा है, जो गाड़ियाँ खड़ी करेंगे इसकी टंकियाँ महंगी होगी। अच्छा दिन घटे पर आ गया, अच्छा दिन की बात है वो, गैस की टंकी महंगी होगी, हर चीज महंगा, पेट्रोल आदमी आम आदमी तो पहले काम नहीं है, और लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगा है जो तेल का बतौड़ हो जो
गाड़ियाँ चला वो थोड़ा और गाड़ियाँ खड़ी कर पहले 100 रुपया लीटर तेल है जा इसका पीपा 1500 रुपया 2200-2300 रुपया हो रहा आदमी तो मरी जा रही दिन पे दिन कहीं क्यों कैसी सरकार ने खरसाना का गाँव आ गया तो गाड़ी भाव उसका भाव ही नहीं खरसाना का तो किराना का होता बहुत महंगा है कैसे किसान लोग तरह तो खरीद हो रही समर्थन मूल्य पे खरीद रहा सरकारी रेट पे खरीद रहा वो तो है पर तब मान लो किसाना का कोई भाव नहीं है गाँव लोग कमा काटिया उसका भाव नहीं है नौकरी वाला फिर है बाकी तो आम आदमी तो खा रही बापड़ो कमाने आ रहे करिया सरकारी जो नौकरी में ना वहाँ जरूर फ्री मिल रहा है जो किराया खाबा विभाग सब फ्री मिल रहा है आम आदमी तो बापड़ा महंगो मिल रही है और महंगो ला रही हो और खा रही हो लेके किराया। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। केंद्रीय राज्य मंत्री और पुदुचेरी चुनाव प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल का आज बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 5 राज्य के साथ राजस्थान के 3 उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं उन्होंने बंगाल में परिवर्तन के रूप में बीजेपी की सत्ता आने की बात कही। और मंत्री मेघवाल से बात की न्यूज 18 संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर पहुंचे हैं। लगातार वो चुनावों में सक्रिय रहे हैं और पांडिचेरी के प्रभारी भी रहे हैं। हम उनसे जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो पूरे कार्यक्रम चुनाव का रहा और किस तरह ये भाजपा को दिलाएंगे। जी सर, किस तरह से जो है भाजपा अब इन चुनावों में बेहतर परिणाम लाएगी? देखिए, 5 राज्यों के चुनाव की प्रक्रिया आप ध्यान ही है। 3 राज्यों के कल पूरे भी हो गए, 4 के समझो आप। 3rd फेज होने से आसाम भी हो गया पूरा, केरल भी हो गया, तमिलनाडु भी हो गया और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी भी हो गया। बंगाल के अभी कुछ चरण बाकी हैं चुनाव के। और इन 5 राज्यों के चुनावों में मेरा ऐसा मानना है, जो मैं पर्टिकुलरली पुदुचेरी का ही प्रभारी था, देखिए बंगाल में हम सत्ता में आ रहे हैं, परिवर्तन है। असम में हम रिटेन कर रहे हैं, वापस सत्ता में आ रहे हैं। और ये जो आपको क्या बता रहे हैं तमिलनाडु में सर्वे और बाकी रिपोर्ट, जो मैंने इंक्वायरी करी है, क्योंकि हम तमिलनाडु क्रॉस करके जाना पड़ता था हमें चेन्नई से पुदुचेरी, तो मैं कई गांवों में गया तो ग्रामीण क्षेत्रों में AIADMK का अच्छा जोर है। तो वहाँ भी परिणाम हमारे गठबंधन के साथ ही आते नजर आ रहे हैं। बंगाल आ रहा है, असम में हम रिपीट कर रहे हैं, तमिलनाडु में भी परिणाम हमारे अनुकूल आएंगे। पुदुचेरी में हम सरकार बना रहे हैं, पहली बार NDA की सरकार बन रही है, और केरला में भी हम इम्प्रूव करेंगे। तो इसलिए ये 5 राज्यों के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक है। बिल्कुल, ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। उनका साफ कहना है कि 5 राज्यों के साथ राजस्थान के उपचुनाव में भी पूरी तरह से भाजपा का बहुमत आने वाला है। देखने वाली बात अब ये है कि जब परिणाम आते हैं तो मंत्री के दावे कितने सच हो पाते हैं। बीकानेर से न्यूज 18 के लिए विक्रम जागरवाल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। कोटा में भी कोरोना पैर पसार रहा है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अस्पताल में व्यवस्थाओं को 4 गुना कर दिया जाए। और आज कैंप ऑफिस पर जन सुनवाई के दौरान न्यूज 18 संवाददाता शाकिर अली ने बात की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से। लोकसभा स्पीकर 7 दिवसीय प्रवास पर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में हैं और आज भी जो है शक्तिनगर आवास पर जन सुनवाई कर रहे हैं। जब भी कोटा पहुंचते हैं तो ये जन सुनवाई वो हमेशा करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से भी उनके पास लोग पहुंचते हैं और शहरी इलाके से भी जो लोग आते हैं अपनी समस्याएं उनको बताते हैं, उन समस्याओं को बारी बारी से सुनते हैं। ये सिलसिला लगातार जारी रहता है, क्योंकि लंबा उनका संसदीय क्षेत्र है कोटा बूंदी और कई सारा ग्रामीण इलाका जो है उसमें आता है। लेकिन इस बार कोविड का समय है, ऐसे में वो लगातार कोरोना की व्यवस्थाओं को लेकर के जिला प्रशासन से लगातार बोल रहे हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। ये बात सही है कि कोविड की ये जो संक्रमण की लहर है ये बहुत चिंताजनक है और इसके लिए हमको व्यापक जन जागरण करना पड़ेगा। सुरक्षा के इंतजाम और कोविड गाइडलाइन की पालना करनी पड़ेगी। किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें लोगों की जान बचानी है, तो हम लापरवाही करने से बचें।
और लोगों को भी हम जागरूक कर रहे हैं कि वैक्सीन भी लगाएं। मैं हमेशा जनता के साथ हूँ, जनता की सेवा के लिए तैयार हैं। कहीं भी कोई भी बात होगी, हम चाहेंगे बेहतर चिकित्सा व्यवस्था हो, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो कि कोरोना फैले। इसके लिए एक व्यापक जनजागरण, व्यापक सामूहिक संकल्प के साथ में ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम कोरोना की इस लहर से भी बचा सकें। अस्पतालों में इंतज़ामों को लेकर भी आपने निर्देश दिए हैं कि तमाम वेंटिलेटर्स, आईसीयू जो है वो अपडेट रखे जाएं, इंतज़ाम माकूल किए जाएं। जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर क्योंकि जिस तरीके के रोज केस आ रहे हैं वो चिंताजनक है, इसलिए मैंने कहा कि भविष्य में सब को देखते हुए हमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, अन्य चिकित्सा व्यवस्थाओं के इंतजाम 4 गुना करके चलना चाहिए ताकि कभी भी अव्यवस्था की स्थिति नहीं हो। और उसके लिए मैंने व्यापक निर्देश सभी अधिकारियों को कहा है। मैं खुद भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। मैं खुद भी जो मेरे से बन सकता है, मैं हमेशा सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार हूँ। शाकिर अली, न्यूज़ 18, कोटा। अजमेर के गुलाबबाड़ी रेलवे फाटक के पास लोगों ने चोरी के आरोप में एक शख्स की पिटाई कर दी। आरोप है कि वो ओवरब्रिज निर्माण सामग्री चुरा रहा था। पिटाई के बाद उसे अलवर गेट थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। काफ़ी 2-4 दिन से ये गतिविधियाँ हो रही है कि भाई हमारी सामान जो अभी लेबर तो गई हुई है होली की छुट्टियों पे, तो लेबर कम है, तो लोग बाग ऑटो में या किसी और साधन पे हमारी जो सामान पड़ा है, मटेरियल, शटरिंग वगैरह, परसों के दिन भी 10 प्लेटें चोरी हो गई हमारे यहाँ से। एक प्लेट 5,000 रुपये की है, अंतिम 50,000 रुपये का माल चोरी हो गया। आज फिर हमारा एक बंदा वहाँ पे चौकीदार कर रहा था दिन में, तो अभी कोई एक ऑटो वाला आया और उसने प्लेट डाल दी उसके सामने ही। आपने तो पकड़ लिया उसको? हमने उसको पकड़ लिया, अभी पकड़ के अलवर गेट थाने पे लेके आए हैं। निम्बाहेड़ा शहर में नकाबपोश लुटेरों ने शनिवार को एक निजी बैंक से लाखों रुपए लूट लिए थे। लूट की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ गई। ये लूट चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में एक्सिस बैंक की शाखा में की गई थी। के निम्बाहेड़ा स्थित एक्सिस बैंक में शनिवार को हुई 33 लाख की डकैती मामले में रविवार को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी किए। इस वीडियो में 5 बदमाशों के चेहरे नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस वीडियो को जारी कर लोगों से अपील की है कि वीडियो में दिख रहे बदमाशों का सुराग मिले तो सूचना तुरंत दें। सीसीटीवी फुटेज में सबसे पहले सफेद रंग की टी-शर्ट में एक बदमाश बैंक में अंदर घुसता नजर आ रहा है। इसके बारे में बैंक कर्मचारियों ने बताया कि उसने बैंक में घुसकर अकाउंट खोलने की बात कही। इसके बाद नीली शर्ट और सफेद शर्ट में 2 बदमाश बैंक के बाहर पहुंचे। इनमें से एक के पास नीले रंग का बैग था। इनके अंदर जाते ही तुरंत 2 बदमाश, एक नीली चेक शर्ट और दूसरा व्हाइट कैप और टी-शर्ट में अंदर जाता दिख रहा है। इसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया। कुछ ही मिनटों में इन 5 बदमाशों ने एक्सिस बैंक से 33 लाख रुपए लूट लिए और बेधड़क होकर निकल गए। एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े हुई ये डकैती पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। 5 डकैतों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। मुखबिरों को भी एक्टिव किया गया है। पोखरण के भिकोड़ाई कस्बे के मरुधरा ग्रामीण बैंक को लुटेरों ने लूटने की कोशिश की। चोरों ने बैंक की खिड़कियां और स्ट्रांग रूम का ताला तोड़ा, लेकिन मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। सुबह ग्रामीणों ने बैंक की टूटी खिड़की पर मैनेजर को सूचना दी, जिस पर बैंक मैनेजर ने फलसूंड पुलिस को मामले की इतला दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर भारत का आह्वान बेहद ही महत्वपूर्ण समय पर किया गया है। यह आह्वान भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने सबल हैं। यह एक कुम्हार की कहानी है जो एक आविष्कारक बन गया और उसने एक ऐसा फ्रिज बनाया जो बिना बिजली के चलता है। – 2005 तक मनसुख भाई प्रजापति गुजरात के वाकानेर में एक साधारण कुम्हार थे। स्थिति बदल गई जब उन्हें एक ग्राउंड ब्रेकिंग ग्रीन इनोवेशन का श्रेय दिया गया। एक ऐसा फ्रिज जो बिना बिजली के चलता है।
जिसे मिट्टी कूल कहते हैं। मिट्टी कूल पानी को ठंडा रखता है और इसके अंदर रखी सब्जियां 1 सप्ताह तक चल सकती हैं। यही नहीं, 2010 तक मनसुख भाई प्रजापति ने फोर्ब्स की शीर्ष 7 ग्रामीण उद्यमियों की सूची में खुद को पाया। देश भर में हजारों मिट्टी कूल बिक चुके हैं और ये विदेशों में दुबई और अफ्रीका में भी निर्यात किए जाते हैं। पहले के ज़माने में मिट्टी के बर्तन के सब लोग यूज़ करते थे और यही वापस दिशा में लाने का मेरा एक स्वप्न था। वो एक स्वाभिमान भारत में और हमारा जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वो लक्ष्य की ओर मैं आया और मुझे इसके लिए राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम साहब ने भी मुझे साइंटिस्ट का बिरुद दिया और पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रतिभा देवी पाटिल साहब ने भी मुझे नेशनल अवार्ड दिया। मिट्टी कूल की सफलता से आगे बढ़ते हुए मनसुख भाई प्रजापति ने रसोई में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मिट्टी के उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला विकसित की है। मिट्टी कूल आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है, जिसने स्वाभिमानी तरीके से एक सपने को सच कर दिया। और भारत से ऐसी ही और सफलता की कहानियां देखने के लिए बने रहें नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।